नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोरपिन.इन। आज बिहार विधानसभा के 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ और आज हम हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पे शिवानंद तिवारी जी के सुपुत्र हैं मंटू तिवारी जी। ये राजद से उम्मीदवार हैं। हम लोग 2 दिनों से जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का हाव भाव सब जान रहे हैं। तो लोगों का जो रुझान था वो सीधा टक्कर सीधा आरजेडी बनाम एनडीए था। क्योंकि बीच में एक चूरी छाप जो है वो थोड़ा सा समस्या कर रही थी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है तो जो मंटू तिवारी जी हैं इनके पक्ष में मिलता हुआ देख रहा था। तो आज जो मतदान हुआ तो उनके बारे में जानेंगे कि लोगों का रुझान आपके प्रति कैसा रहा और क्या इनके बारे में कहना चाहेंगे। जो सूचनाएं आ रही हैं सामने, चारों तरफ विधानसभा का जो पोलिंग हुआ है उससे लग रहा है कि हम लोग अच्छी स्थिति में शाहपुर में हैं। अब तो 9 तारीख 10 तारीख को काउंटिंग होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे रुझान जो है चारों तरफ वोटिंग का वो राजद के पक्ष में दिख रहा है। हम लोग जैसे भेर इलाका है, भेड़िया गए, फिर बहुत सारे इलाके में हम लोग गए तो वहाँ पे भी लोगों का जो रुझान जो देखा जो आरजेडी के पक्ष में दिखा है। तो मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत से ये जीतेंगे। जो हम लोगों ने जो चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जो आकलन किया है, जो लोगों से बातचीत किया और बातचीत करने के बाद तो देखिए, ये आप पिछले बार भी विधायक रहे हैं, ठीक है, और इस बार भी संभावना 100% है कि आप जीतेंगे ही। लेकिन मतलब कुछ वोट परसेंटेज जो है जो कोरोना के वजह से, जिस तरह से बिहार में जो लॉकडाउन हुआ है और कोरोना की वजह से जो हम लोग चाह रहे थे कि वोटिंग हो, उतना वोटिंग नहीं हो पाया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे। तो वोटिंग का परसेंटेज पता नहीं लग पाया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना वोटिंग हुआ। पिछले बार हमको लगता है कि 50% के आसपास 48% या 49% हुआ था। ये कल पता चल पाएगा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है। लेकिन पिछले बार से कुछ परसेंटेज शाहपुर में बढ़ा है हमको, जहाँ तक लगता है। जिस गांव में हम लोगों को कम वोट पोलिंग हुआ था, इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है। तो ये कल पता चलेगा, सरकार के द्वारा इन लोग जो निकालेंगे, प्रकाशित करेंगे, उससे पता चलेगा। ये हम लोग कई क्षेत्रों पर बूथों पर गए, प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों ने बातचीत किया, प्रशासन कर रहे हैं कि कोरोना का असर पड़ा है इस बार। जिस तरह से जनसभाएं हो रही थी उन जनसभाओं में जो लोग जुट रहे थे, तो वोटिंग के टाइम इतना नहीं दिख पा रहा था। मतलब क्या समस्या हो सकता है। जनसभा में आप देखिए तेजस्वी जी के सभा में कितनी सारी भीड़ इकट्ठा। वो तो मैंने देखा था कि जो जनसभा में जो आए थे। और नीतीश जी के सभा में आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। तो इससे साफ लग रहा है कि अभी जो चुनाव हो रहा है वो सरकार के विपरीत चुनाव है। काफ़ी संख्या में तेजस्वी जी को सुनना है और उनके वोटर की जो अगर कहा जाए वोटिंग परसेंटेज, हमको लगता है कि बढ़ा है। तो इसीलिए हमको लगता है आने वाले समय में नीतीश जी के खिलाफ लोग वोटिंग कर रहे हैं और हो सकता है उनकी सरकार चली जाएगी। जी, जैसे फील्ड में हम लोग गए, लोगों का जो था कि 15 साल बनाम 15 साल, और इसी के आधार पे जो है लोगों ने तो 15 साल बनाम 15 साल नकार दिया है। अब मेन जो युवा वर्ग हैं या जिनके जो पुत्र हैं पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग सीधा इस बार जो वोटिंग किए हैं नौकरी पे किए हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जी जो कहा है कि 10,000 जो रिक्त पड़े हैं नौकरी उसको देंगे। फिर बीजेपी के द्वारा जो इस बार जैसा कहा जा रहा है कि जुमला है 19 लाख रोजगार देंगे। तो लोगों का जो इस बार है कि वो नौकरी को लेकर के इस बार वोटिंग की है। इस पे क्या कहेंगे। देखिए, मोदी जी जो बोले थे कि 2 करोड़ लोगों का हम रोजगार देंगे, वो जुमला साबित हुआ। 6 साल हो गए नहीं मिले। और इसलिए तेजस्वी जी का जो बातचीत है वो डाटा भी दे रहे हैं कि इतने विभाग मेरे, इतने पद खाली है। और उनका वादा है कि पहला मीटिंग में वो उस रिक्त पद को भर देंगे। और उनका ये भी साफ कहना है कि मेरा डीएनए जो है नीतीश कुमार जी जैसा नहीं है, जो प्रधानमंत्री इल्ज़ाम लगाए थे उनके ऊपर। तो लोग उन पर विश्वास किए हैं। बेरोज़गार है, काफ़ी लड़के पढ़ लिख के हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। लोग कोरोना जो बीमारी है उसमें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए दोनों सरकार से लोग खफा हैं और इसलिए जो वोटिंग है सरकार के खिलाफ जा रही है।
तो इस बार जो है जो लोगों का रुझान है वो सिवाय विकास पे मुद्दा है, विकास पे वोट दे रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मैं ठेठ बिहारी हूँ और मेरा डीएनए भी साफ है। तो इस बार का जो वोटिंग हो रहा है वो जो तेजस्वी यादव के जो कहा गया कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा और फर्स्ट कैबिनेट में फर्स्ट हस्ताक्षर से जो पहला कैबिनेट में जो होगा वो पहला हस्ताक्षर ही नौकरी पर होगा। तो हम चाहेंगे कि आम जनता जो है विश्वास करे महागठबंधन पे और इस आधार पे वोट करे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के जो है जो लोग हैं पिछले बार चुनाव में जो जिस तरह से जुमलेबाजी किए थे, उनका जितना फंड जो दिया गया था 1.25 लाख करोड़ के लगभग में, इससे ज़्यादा ही था, लेकिन उतना नौकरी जो देने के लिए था, जो फंड देने की बात थी, विशेष राज्य के दर्जा देने की बात थी, ऐसा कुछ नहीं दे पाया। जितना फंड देने की बात थी उतना में मात्र लगता है कि 30 से 35% ही काम हो पाया है। तो इस वजह से इस बार जो है जितने भी वोटर्स हैं इस बार महागठबंधन पे अपना वोट दे रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे है कि इस बार जो आपका तो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ, अगले 2 फेज में जो होने वाला है उसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? और रुझान वही है, पहला फेज जो तेजस्वी जी के जो भाषण में लोग सुनने आ रहे हैं और नीतीश जी जो नकार दिया लोग, नीतीश जी का भाषा भी आप देखिएगा कि इस तरह की भाषा पर्सनल कमेंट्स जो है करने लगे हैं उनके लालू जी के फैमिली के खिलाफ में। तो इससे साफ लग रहा है कि वो बौखलाए हुए हैं, अपने बात को भी स्पष्टता से जनता के बीच में नहीं रख पा रहे हैं। तो उनको भी लग गया है ऐसा कि मेरी सरकार अब जाने वाली है। भाषा तो उनकी भाषा से यही निकल रही है। इसलिए हमको लगता है कि जो आंधी निकली है तेजस्वी जी की अब रुकेगी नहीं, रुकेगी अब 10 तारीख को जो अब इनकी सरकार जो है चली जाएगी। जिस तरह से सभाओं में जा रहे हैं और लालू परिवार पे बोल रहे हैं कि 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो बेटे को सत्ते में लाने के लिए इन्होंने 7 बेटियों को पैदा किया। तो इस तरह से व्यक्तिगत कमेंट नहीं होना चाहिए जी। अब इनके बारे में भी कह सकता है कि इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती थी, कहने को कह सकता है लोग। तो जितनी महिलाओं की आप कद्र की बात करते हैं, लड़कियों की कद्र की बात करते हैं, तो उनकी जो पत्नी थी वो भी एक महिला है, उनसे भी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, तो उसके बारे में भी लोग कह सकता है। तो आपका दिखाने वाला चेहरा कुछ और है, बोलने वाला चेहरा कुछ और है। तो इस तरह का पर्सनल कमेंट्स नीतीश जी के मुंह से शोभा नहीं देता है। इस तरह की भाषा उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से आप जानते हों कि जो मनोज झा जो हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से नीतीश जी कमेंट कर रहे हैं कि लालू प्रसाद जी के 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी 7 बहनें थी। तो कमेंट उनके तरफ भी इशारा कर सकते हैं। हम इस राजनीति में इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। बच्चे पैदा करना और राजनीति दोनों अलग चीज़ है। हम इस बहस में नहीं बढ़, हम कह रहे हैं कि इस तरह की बहस नीतीश कुमार के अशोभनीय है। जो बात जनता के बीच में उनको रोज़गार के बारे में रखना चाहिए, कितने आप कारखाने लगाए, कितने लेबर्स आए, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बात होना चाहिए। तो अनर्गल बात कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं दे रहा है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अनर्गल जो बयानबाजी दे रहे हैं, ये उनके लिए शोभनीय नहीं है। उनको विकास की बात करनी चाहिए, क्योंकि 15 सालों से वो सत्ता में है और डेवलपमेंट तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब जो 2 फेज का चुनाव होने वाला है वो आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।